हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे बिजनेस लॉ के अंदर, दैट इज द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन से टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसमें से बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट सुनने को मिलेगा जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमारा जो बहुत सारा वीडियोस बिजनेस लॉ का अपलोड हो रखा है उसमें हम बहुत सारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कवर कर रखे हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट आज इसमें नए वाले आने वाले हैं। ठीक है, तो चलो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी के हिसाब से सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये हम ऑलरेडी जानते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल है, बाइंडिंग है, उसको बोलेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो एनफोर्सेबल नहीं हो सकता, उसको बोलेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, देखना सबसे पहला पढ़ते हैं वैलिड। एन एग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग and enforceable is a valid contract. It contains all the essential elements of a valid contract. इसमें ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन सब कुछ मौजूद है, तो उसको हम बोलेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ए आस्क बी इफ ही वांट्स टू बाय हिज बाइक फॉर 1 लाख रुपीज, 10,000 रुपीज। बी एग्रीज टू बाय, तो ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है, सब कुछ है, तो इसको बोलेंगे हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो वैलिड तो बहुत आसान है, बहुत बार पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि एनफोर्सेबल नहीं है लॉ के द्वारा। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है, बिकम्स अ वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। Thus, a void contract is one which cannot be enforced by a court of law. लॉ के द्वारा जिस कॉन्ट्रैक्ट को हम एनफोर्स नहीं कर सकते, जिस कॉन्ट्रैक्ट को लागू नहीं कर सकते, वैसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल, इफ मिस्टर एक्स एग्रीज टू राइट अ बुक विद अ पब्लिशर, एक बुक लिखने का हम एग्रीमेंट किए थे, सच कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, बट आफ्टर फ्यू डेज मिस्टर एक्स डाइज इन एन एक्सीडेंट, एक्स का डेथ हो गया एक्सीडेंट में, तो क्या अब ये कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है क्या परफॉर्म करना? क्या एक्स ऊपर से आएगा बुक लिखने खाली? नहीं सर, नहीं आ सकता वो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये और एनफोर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, हियर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दस अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट when cannot be performed because of some uncalled happening becomes void। तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, लेकिन क्योंकि अब वो और परफॉर्म नहीं हो पाएगा, तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये भी हम सुने हैं, हम पढ़े थे, कोरेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये सारा का सारा था व्हेन द कंसर्न्ड इज नॉट फ्री। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता था? वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब है कोई एक पर्टिकुलर पार्टी के पास पावर है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स भी कर सकता है, या वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है, उनको बोलते हैं हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे इन 4 टॉपिक्स, दैट इज कोरेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। ठीक है, देखना Section 2 subsection I defines an agreement which is enforceable by law at the option of one party। उसकी मर्जी वो enforce कर सकता है, but not at the option of the other। दूसरे की मर्जी नहीं है, इसको हम बोलेंगे voidable contract। अब उसकी मर्जी है तो वो enforce करेगा, मर्जी नहीं है तो enforce नहीं भी करेगा। ठीक है, thus this in fact means where one of the parties of the agreement is in a position or is legally entitled or authorized to avoid performance, मना भी कर सकता है, then the agreement is treated as become voidable। Such a right might arise from the fact that the contract has been brought about by one of the parties by, जैसे कि मैं बता रहा था, ये सब कब होता है? जब कॉन्ट्रैक्ट होता है कोरेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से। ठीक है, तो ये सारा का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो रखा है, कोरेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। तुम चाहो तो वीडियो
चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, ठीक है। एंड हेंस द अदर पार्टी हैज द राइट टू ट्रीट इट एज वॉइडेबल। तो वॉइडेबल का सिंपल सा मतलब है वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि एनफोर्स भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है, कोई एक पार्टी के ऑप्शन में है, वो उसकी मर्जी है, तो सच ए कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जो लॉ मना करता है एंटर करने से, लॉ फोरबिड करता है, क्रिमिनल ऑफेंसेस से वो सारा काम करना लॉ के द्वारा मना किया गया है वैसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से, सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर नोन एज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। इलीगल और वॉइड में फर्क है। वॉइड जो है लॉ के द्वारा मना नहीं है, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, वॉइड में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो सकता, लेकिन इलीगल में वो क्रिमिनल ऑफेंस भी है, लॉ के अगेंस्ट कर रहे हैं हम उस काम को, और वो एक क्रिमिनल ऑफेंस होगा, ठीक है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फोरबिड्स टू बी मेड। फोरबिड मतलब मना करना। ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड। सारा इलीगल एग्रीमेंट वॉइड है, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। लेकिन सारा वॉइड जो है इलीगल नहीं है। Despite this, there is a similarity between them. In both the cases, they are void ab initio. दोनों ही void होता है and cannot be enforced by law. और law के द्वारा वो enforce नहीं किया जा सकता है, ठीक है। Next, example. Similarly, if R agrees with S to purchase brown sugar, brown sugar खरीद रहा है। brown sugar समझते हो? brown sugar मतलब तुम्हारा चीनी नहीं बेटा, brown sugar का मतलब होता है ड्रग्स खरीदना, और ड्रग्स खरीदना क्या है, लॉ के द्वारा इलीगल होगा, ठीक है। इट इज एन इलीगल एग्रीमेंट। क्लियर? सॉरी। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 5, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। बहुत फर्क है देखना, वॉइड, इलीगल एंड अनएनफोर्सेबल में। अनएनफोर्सेबल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, सब कुछ सही था, लेकिन कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स आ गया है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट रिटन में होना चाहिए था, लॉ बोलता है रिटन होना चाहिए था, लेकिन वो रिटन फॉर्म में नहीं है सपोज, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो पा रहा है, उसको बोलते हैं अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस, वैसे तो ठीक है कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड होना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट्स, दैट इज एब्सेंस इन राइटिंग, बार्ड बाय लिमिटेशंस एटसेट्रा। बार्ड बाय लिमिटेशन याद होगा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर कोई डेट 3 साल तक हम मांगते नहीं है, कोई पैसा हम 3 साल तक क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो अब वो हो गया है बार्ड बाय लिमिटेशन, मतलब अब हम वो पैसा और क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। बार्ड बाय लिमिटेशन एटसेट्रा। वन और बोथ द पार्टीज कैन नॉट सू अपॉन इट, हम एक दूसरे के खिलाफ केस नहीं कर सकते। इट इज डिस्क्राइब्ड एज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ए बॉट गुड्स फ्रॉम बी इन 2015, 2015 में हम सामान खरीदे, बट नो पेमेंट वाज मेड टिल 2019। देखो 4 साल हो गया, 4 साल हो गया, पैसा ना दिया गया ना मांगा गया, तो अब ये जो डेट है, अब ये जो पैसा ड्यू है, ये बार्ड बाय लिमिटेशन हो गया, मतलब अब और बी जो है, अब जो ए जो है पैसा देने के लिए बाउंड नहीं है, ठीक है। बी कैनॉट सू ए फॉर द पेमेंट इन 2019 एट इट हैज क्रॉस्ड 3 years, 3 साल का समय होता है। एंड बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट, अ गुड डेट बिकम्स अनएनफोर्सेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 years एज बार्ड बाय लिमिटेशन। अगर हम एक डेट का पैसा 3 साल तक नहीं मांगते हैं तो वो बार्ड बाय लिमिटेशन हो जाता है, और अब हम वो पैसा और क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस आर द 5 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी के हिसाब से ये 5 टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल एंड अनएनफोर्सेबल। क्लियर? नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के हिसाब से किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये सब हम पढ़े हैं पहले। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन, या तो बोलकर या लिखकर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जा रहा है
तो उसको बोलेंगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है बाय बिहेवियर, बाय कंडक्ट, विदाउट एनी वर्ड्स स्पोकन और रिटन। सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर नोन एज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, देखना, a contract would be expressed if the terms are expressed by words or in writing. Section 9 of the Act provides that if a proposal or acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be expressed. जब हम बोलकर या लिखकर कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड का मतलब होता है विदाउट एनी वर्ड स्पोकन और रिटन, दैट इज बाय कंडक्ट और बाय बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स इन कॉन्ट्रास्ट comes in existence by implication. Most often the implication is by an action or by conduct of parties or course of dealing between them. Section 9 of the Act contemplates such implied contracts when it lays down that in so far as such proposal acceptance is made otherwise than in words, the promise is said to be implied. जब बोलकर नहीं किया गया है या लिखकर नहीं किया गया है उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलेंगे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल, एक कुली आया और हमारा सामान उठाने लगा, तो कुली आकर सामान उठाया, वो एक इम्प्लाइड ऑफर है, और हम चुप रहे, हम देखते रहे, कुली सामान उठा रहा है, वो एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है, और एक इम्प्लाइड ऑफर प्लस इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस बिकम्स अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, where a coolie in uniform picks up the luggage of A to be carried out of the railway station without being asked by A, नहीं बोला था, कुली अपने मर्जी से किया, A allows him to do so, A लेकिन चुप रहा, तो ये implied offer और implied acceptance है और ये contract बनेगा। ठीक है, it is an implied contract and A must pay towards the service of the coolie detailed by him। क्लियर है ये, तो A को पैसा देना पड़ा। नेक्स्ट, टैशिट कॉन्ट्रैक्ट्स। टैशिट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है इम्प्लाइड के अंदर ही कवर होता है, वैसे टैशिट कॉन्ट्रैक्ट भी इम्प्लाइड ही है। जैसे कि एग्जांपल है, टैशिट का मतलब होता है चुप रहना, जैसे एटीएम से पैसा निकालना, या फिर अगर ऑक्शन में जैसे हैमर गिरता है तो इसका मतलब है सेल हो गया। तो ये सब कोई कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन फॉल ऑफ एन हैमर या एटीएम से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, तो ये सब एक टैशिट कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ये कंडक्ट से हो रहा है, बिहेवियर से हो रहा है, कोई भी वर्ड्स स्पोकन या रिटन नहीं है इसमें। ठीक है, देखना, द वर्ड टैशिट मीन्स साइलेंट। टैशिट कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज दैट आर इन्फर्ड थ्रू द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज विदाउट एनी वर्ड्स स्पोकन और रिटन। तो तुमको लगता होगा सर इम्प्लाइड और टैशिट में क्या फर्क है? बेटा वो सेम ही है, एक ही चीज है। टैशिट जो है एक दो पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को टैशिट बोलते हैं, जैसे कि एटीएम से पैसा निकालना या ऑक्शन सेल, उसको टैशिट बोलते हैं, बाकी सबको इम्प्लाइड बोलते हैं। ठीक है, अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ टैशिट कॉन्ट्रैक्ट वुड बी कैश इज विथड्रॉन बाय कस्टमर ऑफ अ बैंक विद द ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो एटीएम से पैसा निकालना, या दूसरा another example of tacit contract is where a contract is assumed to have been entered when a sale is affected by the fall of hammer in an auction sale। क्लियर है ये? तो दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके बाद दो और टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इसमें, एक है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा है ई कॉन्ट्रैक्ट्स। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब कॉन्ट्रैक्ट सच में एंटर नहीं किया गया है पार्टीज के द्वारा, लेकिन लॉ के वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो रहा है। लॉ बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि रियलिटी में पार्टी कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं किया है, उसको बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इसी के एग्जांपल के तौर पे, अगर कोई सामान पड़ा है कहीं पे रास्ते में, किसी का सामान गुम हो गया है और हम वो सामान को उठा लिए, हमारा उस व्यक्ति के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ जिसका सामान है, हम तो पड़ा हुआ सामान था, हम उठा लिए, तो हम है लॉस्ट फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। और अब हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम ओनर को खोजेंगे
और उस मालिक को वो सामान हम वापस करेंगे, जबकि हम ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किए नहीं थे। लेकिन लॉ बोलता है कि अब तुमको ऐसा करना पड़ेगा, तुमको ओनर को खोजना पड़ेगा और सामान देना पड़ेगा उसको। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है हमारे और ओनर के साथ। तो सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, देखना, अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इट रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के द्वारा क्रिएटेड है under certain circumstances. The law creates and enforces legal rights and obligations when no real contract exists. जबकि कोई सच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ भी नहीं था। Such obligations are known as quasi contract. एग्जाम्पल वही है, आगे चल के हम quasi contract और बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। 5 टाइप का होता है quasi contract, ये तो सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, एग्जाम्पल, ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स टू द ट्रू ओनर। ठीक है, नेक्स्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट को एंटर किया जाता है कोई इलेक्ट्रॉनिक मींस के द्वारा, जैसे कि ईमेल या कोई इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ईडीआई या कोई और वेबसाइट्स के द्वारा, सच कॉन्ट्रैक्ट आर नोन एज ई कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू बाय 2 or more parties using electronic means such as email is known as ई कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ई कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के हिसाब से हम कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं 2 कैटेगरी में, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कंसिडरेशंस में। एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है जब ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है, दोनों पार्टी अपना प्रॉमिस परफॉर्म कर चुके हैं, उसको बोलेंगे एग्जीक्यूटेड। और एग्जीक्यूटरी का मतलब होता है जब प्रॉमिस फ्यूचर में परफॉर्म किया जाएगा, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, देखना, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, द कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एन एक्ट और फोरबियरेंस। व्हेन द एक्ट इज डन, जब काम हो चुका है, और एग्जीक्यूटेड और द फोरबियरेंस इज ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड, then the contract is an executed contract. Forbearance का मतलब कुछ चीज ना करना, याद होगा ऑफर में हम पढ़े थे। ठीक है, then the contract is an executed contract. तो executed मतलब जब ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, when a grocer sells a sugar on cash payment, it is an executed contract. सामान दे दिया और साथ ही साथ पैसा भी मिल गया है, because both the parties have done what they were to do under the contract. नेक्स्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी का मतलब होता है फ्यूचर में परफॉर्म किया जाएगा, या तो एक पार्टी के द्वारा या दोनों पार्टी के द्वारा। इन एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट द कंसिडरेशन इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन। सच कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी, सच कंसिडरेशन इज टू बी परफॉर्म इन फ्यूचर ओनली, एंड देयरफॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट आर डिस्क्राइब एज एग्जीक्यूटरी। मतलब जो परफॉर्म हो चुका है एग्जीक्यूटेड, जो एक पार्टी या दोनों पार्टी के द्वारा फ्यूचर में परफॉर्म होगा, वो एग्जीक्यूटरी। फॉर एग्जाम्पल, वे जी एग्रीज टू टेक द ट्यूशन ऑफ एच फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ एंड एच इन कंसिडरेशन प्रोमिसेस टू पे। बोला मैं फ्यूचर में तुमसे ट्यूशन लूंगा, नेक्स्ट महीना से मैं ट्यूशन आऊंगा और पैसा दूंगा। तो ये क्या है, एग्जीक्यूटरी है, ट्यूशन भी फ्यूचर में होगा, पैसा भी फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है, अब ये 2 टाइप का हो सकता है, यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब होता है जब एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर चुका है और दूसरा पार्टी परफॉर्म नहीं किया है, फ्यूचर में परफॉर्म करेगा, तो वो हो गया यूनिलेटरल। और बाइलेटरल होता है जब दोनों पार्टी परफॉर्म नहीं किए हैं, दोनों फ्यूचर में परफॉर्म करेंगे, उसको बोलते हैं बाइलेटरल। तो एग्जीक्यूटरी 2 प्रकार का हो सकता है। पहला यूनिलेटरल, unilateral contract is one-sided contract in which one party has performed, एक पार्टी परफॉर्म कर चुका है, and the other party obligation is outstanding, दूसरा पार्टी परफॉर्म नहीं किया है। ठीक है, और bilateral क्या होता है, a bilateral contract is one where the obligation or promise is outstanding
ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द पार्टी। जब दोनों पार्टी परफॉर्म नहीं किए हैं उसको बोलेंगे हम लोग बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। क्लियर है ये? दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैं होप करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना वीडियो को। बहुत मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए। मैं होप करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू एंड बाय बाय।